हेलो हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ व्यूज़ फॉर यू। मैं हूं आपका होस्ट सैमी। चलिए आपकी न्यूज़ की जानकारी, आज हमारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, चलिए उसके बारे में विस्तृत तौर पे हम आपको जानकारी देते हैं। पहली न्यूज़ जो आ रही है हमारे पास वो है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि इंडिया विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। रशिया से इंडिया ने बोल दिया है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। ठीक, अब ये बात जो है हमें जो है अमेरिका से पता चल रही है। हालांकि हमारे तरफ से और हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसा कुछ नोटिस नहीं हुआ है, ना कि हमारी मीडिया जो है अभी इस बारे में कुछ बता रही है। तो ये जो है ट्रम्प बता रहे हैं। तो आज के कुछ दिनों में हमने ये देखा होगा कि इंडिया की जो बातें हैं हमें इंडिया मीडिया के थ्रू या इंडिया के गवर्नमेंट के थ्रू, फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू नहीं पता चलती है, बजाय कि ट्रम्प हमको बताते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है और इंडिया क्या कर रहा है। ये बड़ा अमेजिंग हमको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारे देश के लिए बता रहा है कि अब ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ, जबकि हमें नहीं पता। ठीक, तो आप देखते हैं कहाँ तक ये बात सही है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि इंडिया ने कहा है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। और उन्होंने एक चीज़ और कंफर्म करी है कि जो उनकी जो मीटिंग होने वाली है जेलेंस्की और पुतिन के बीच में, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि ये मीटिंग अब बहुत जल्द होने वाली है और ये जो है मध्यस्थ कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं दोनों के बीच में कि ये मीटिंग हो जेलेंस्की और पुतिन के बीच में, ताकि ये जो वॉर है इसका कुछ आखिरी नतीजा निकला जा सके या सीज़ फायर के तरफ कुछ हद तक इसको कर दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद पाकिस्तान से एक खबर है। सुसाइड अटैक हुआ है जिसमें 7 पाकिस्तानी जो है सोल्जर्स मारे गए हैं अफ़गान बॉर्डर के पास। यह जबकि अभी सीज़ फायर चल रहा है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सुना था कि अफ़गान और इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर का ऐलान किया गया है, बट अब देखते हैं ये कहाँ तक सही हुआ है कहाँ तक नहीं है। लेकिन अभी सुसाइडल अटैक एक हुआ है जिसमें पाकिस्तान के 7 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं, चलिए इज़राइल की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते हैं। इज़राइल टू लीव वेस्ट बैंक। इज़राइल को कहा गया है, ट्रम्प ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि इज़राइल को कि वो वेस्ट बैंक छोड़ के हट जाए वहाँ से। वेस्ट बैंक पे इस समय इज़राइल का कब्ज़ा है सीज़ फायर के बाद भी। तो अमेरिका ने ये कहा है ट्रम्प ने कि वो सीज़ फायर जब हो चुका है तो वेस्ट बैंक को हट जाना चाहिए वहाँ से। और इसमें जो उपराष्ट्रपति है वेंस और रूबियो क्रिस्टी, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। इजरायली पार्लियामेंट में एक अध्यादेश जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि वेस्ट बैंक पे इजराइल का कब्ज़ा रहेगा। तो ये दोनों रूबियो और वेंस ने इसका खिलाफत किया है कि ये कैसे हो सकता है, जबकि ये वेस्ट बैंक जो है पैलेस्टीनियन एरिया है। ठीक, तो उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये बिल्स नहीं पास होना चाहिए, ये कैसे पास हो गया है ये। और अरब और मुस्लिम देश जो हैं इस बिल के बहुत सख्त खिलाफ हैं। अब देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है, जबकि अभी अभी सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद अब इजराइल ये सब कर रहा है। तो एक तरफ देखा जाए कि इजराइल पूरी तरह से नहीं चाह रहा है कि हम उस पर अमल करें, और दूसरी तरफ दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट रहा है कि हम जो है सरेंडर हो गए, मतलब हमने सरेंडर कर दी, सीज़ फायर कर दिया है और ये है वो है। लेकिन पीठ पीछे कुछ कुछ चीज़ें वो ऐसे कर रहा है जिससे फ़िलिस्तीन जो है प्रोवोक हो, उसको प्रोवोक कर रहा है। हालांकि अरब देश और मुस्लिम देश इसके एकदम खिलाफ है कि बिल कैसे पास हो सकता है, जबकि वेस्ट बैंक जो है फ़िलिस्तीनियों का एरिया माना जाता है। ठीक, तो उसको भी खाली करना है। ट्रम्प ने तो एकदम साफ साफ बोल दिया है कि अब जो है कोई गुंजाइश नहीं है, इजराइल को वेस्ट बैंक छोड़ के जाना ही पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होता है इसके लिए, ये अभी तो चर्चा का विषय चल रही है। तो हम नज़र बनाए हुए हैं
पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अब आते हैं बिहार की इलेक्शंस की तरफ, जबकि नवंबर में होने वाले हैं बिहार के इलेक्शंस। आपको पता ही है कि बिहार के इलेक्शंस के लिए इस समय सब लगे हुए हैं। बीजेपी है, महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन जिसको महागठबंधन बोला जा रहा है, और तेजस्वी यादव सब लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी लगे हैं अपना पूरे ज़ोर में। तो अभी खबर ये आई है, अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि बिहार इलेक्शंस में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया गया है। अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है न्यूज़ आ गई है कि तेजस्वी यादव को, अगर महागठबंधन जीत जाता है, तो तेजस्वी यादव पार्टी जीतती है, तो अभी तक ये था कि इलेक्शन में नहीं पता था किसको बनाया जाएगा, लेकिन अब एकदम क्लियर हो गया, ब्लैक एंड वाइट एकदम क्लियर हो गया है कि अगर पार्टी जीतती है तो तेजस्वी यादव अगले सीएम फेस होंगे, सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। ठीक है, तो ये थी अभी तक की न्यूज़। अभी जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेगी हम आपके पास पल पल की खबरें लाते रहेंगे, तो देखना भूलिएगा नहीं। और प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा। न्यूज़ व्यूज़ फॉर यू सैमी के साथ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। बाय बाय।